नमस्कार, उत्तराखंड खबर में आपका स्वागत है। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पत्नी बेटी समेत कोरोना पॉजिटिव, तबियत ठीक पर डॉक्टर की सलाह के बाद होम आइसोलेशन में रहेंगे। संशोधित सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पत्नी बेटी समेत कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर दी खुद को कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी, होम आइसोलेशन में रहेंगे। संपर्क में आने वालों से खुद को आइसोलेट कर जाँच कराने का किया अनुरोध। गढ़वाल बधाल स्कूल को मिला ट्रेन जैसा शानदार लुक, अब यमकेश्वर एक्सप्रेस में बैठकर पढ़ेंगे बच्चे। इस समय कोरोना के चलते प्राथमिक विद्यालयों का संचालन शुरू नहीं किया जा चुका है और काफी समय से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। इसी बीच पौड़ी गढ़वाल के एक प्राइमरी स्कूल ने अब अपने स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों को सरप्राइज देने के लिए एक शानदार पहल की शुरुआत की है। पौड़ी गढ़वाल स्थित यमकेश्वर के प्राथमिक स्कूल लक्ष्मण झूला को छोटे बच्चों के लिहाज से क्रिएटिव बनाया जा चुका है। जी हां, पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर ब्लॉक के राजकीय प्राथमिक विद्यालय लक्ष्मण झूला के भवन को अब रेलगाड़ी नुमा बनाकर यमकेश्वर एक्सप्रेस का रूप दिया गया है। कोरोना काल के बाद जब यह स्कूल खुलेगा तो छोटे बच्चे बेहद खुश नजर आएंगे, इसलिए क्योंकि स्कूल को अब पूरी तरह ट्रेन का लुक दिया जा चुका है। स्कूल की बिल्डिंग को इस लिहाज से बनाया गया है कि वह ट्रेन जैसी लगे। बच्चे जब इसके अंदर पढ़ेंगे तो उनको लगेगा कि वे ट्रेन के डिब्बे में पढ़ाई कर रहे हैं। उत्तराखंड में 580 लोग कोरोना पॉजिटिव, 15 लोगों की मौत, 19 इलाका सील। उत्तराखंड में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी कोरोना वायरस संक्रमित पाए गए। कल की स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड में 580 लोग कोरोना वायरस संक्रमित मिले हैं। दुख की बात यह भी है कि उत्तराखंड में कल 15 लोगों की मौत हुई है। उत्तराखंड झूला झूलते झूलते रस्सी में फंसी बच्चे की गर्दन तड़प तड़प कर मौत। उत्तराखंड से एक बेहद दिल दहला देने वाली घटना सामने आ रही है। अल्मोड़ा जिले में एक परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। अल्मोड़ा जिले के पावर मार्केट के एक घर के बरामदे में जिस रस्सी से बच्चा झूला झूल रहा था, वही रस्सी उसकी मौत का फंदा बन गई। झूला झूलते वक्त मासूम 8 वर्षीय बच्चे का संतुलन बिगड़ गया और बच्चा सीधे नीचे आ गिरा। जिस रस्सी के सहारे मासूम झूला झूल रहा था, वही रस्सी मासूम के गले में फंदा बनकर फंस गई। दम घुटने की वजह से बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। उत्तराखंड पहुंचे दिल्ली उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, आपकी सरकार बनी तो दिल्ली की तर्ज पर होगा काम। उत्तराखंड में इंडस्ट्री का पलायन रोकना बहुत बड़ा मुद्दा है। भेल हमारी पहचान है, उसका निजीकरण नहीं होना चाहिए। यह बात दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को बहादुराबाद पहुंचने पर कहा। यहाँ कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। ठंड से बचने के लिए कमरे में जलाई अंगीठी, दम घुटने से 2 युवकों की मौत, एक गंभीर। ठंड से बचने के लिए कमरे में अंगीठी जलाकर सोए 2 युवकों की मौत हो गई। उनके एक साथी को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तीनों युवक जसपुर के रहने वाले थे। घटना की जानकारी से परिवार में कोहराम है। जानकारी के अनुसार जसपुर में कोतवाली चौराहे के पास रहने वाले 2 भाई संजीव कुमार नाथ और अनुपम कुमार नाथ जसपुर के ही अपने दोस्त आकाश सिंह के साथ 4 माह पहले काम की तलाश में रुद्रपुर आए थे। यहाँ तीनों जयनगर स्थित रेस्टोरेंट में कारीगर का काम करने लगे। तीनों रेस्टोरेंट में बने एक कमरे में रहते थे। गुरुवार रात करीब 9 बजे तीनों काम खत्म होने के बाद कमरे में चले गए, जबकि रेस्टोरेंट मालिक जगदीप सिंह और अन्य कर्मचारी अपने घर चले गए। उत्तराखंड की चाय की चुस्कियां का स्वाद लेगा देश, ब्रांड के रूप में होगी विकसित। उत्तराखंड की चाय को एक ब्रांड के रूप में स्थापित किया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य में चाय की 4 नई फैक्ट्रियां लगाने के निर्देश दिए। सीएम ने चाय विकास बोर्ड का मुख्यालय ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण बनाने के निर्देश दिए। कोरोना इफेक्ट, प्रदेश भर में सरकारी स्कूलों में नहीं होंगे होम एग्जाम। परीक्षा के बिना अगली क्लास में प्रोन्नत होंगे छात्र। कोरोना महामारी के कारण इस शैक्षिक सत्र में होम एग्जाम नहीं कराए जाएंगे। 5वीं से 9वीं और 11वीं के छात्रों को बिना परीक्षा लिए अगली कक्षा में प्रोन्नत कर दिया जाएगा। प्राइवेट स्कूलों को परीक्षा लेने की छूट दी जाएगी। परीक्षा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में हो सकते हैं। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने यह जानकारी देते हुए कहा कि इस साल केवल बोर्ड की परीक्षाएं ही कराई जाएंगी। अलर्ट, कॉर्बेट पार्क में बाघ व अन्य वन्यजीवों के करीब जाने पर दर्ज होगा केस। कॉर्बेट पार्क में
बाघ व अन्य वन्यजीवों के करीब जाने वाले लोगों पर मुकदमा व जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। लगातार वन्यजीवों के करीब जाने वाले वीडियो व फोटो वायरल होने के बाद निदेशक राहुल ने कर्मचारी व अधिकारियों को पार्क के नियमों का उल्लंघन करने वाले पर्यटकों पर नजर रखने को कहा है। अतिथि शिक्षकों को परेशानी होगी दूर, टीचरों को समायोजित कर दूसरे स्कूलों में मिलेगा मौका। परमानेंट शिक्षक की नियुक्ति की जगह से हटाए जा रहे अतिथि शिक्षकों को दूसरे स्कूल में नियुक्ति का मौका मिलेगा। ऐसे अतिथि शिक्षकों को स्थानीय जिले में पदरिक्त न होने पर विकल्प के आधार पर पूरे मंडल में किसी भी जिले में नियुक्ति दी जा सकती है। शिक्षा निदेशक आर.के. कुंवर ने दोनों मंडलीय अपर निदेशकों को कार्रवाई शुरू करने के आदेश दे दिए हैं। मालूम हो रहा है कि हाल में शिक्षा विभाग ने 600 से ज्यादा LT शिक्षकों को प्रवक्ता पद पर प्रमोशन किया है।